मेरा नौकर हर वक्त अपनी पत्नी से लड़ता रहता। मैं उन दोनों को जब समझाने जाती तो वो मुझे चुप करवा देता और सिर्फ अपनी पत्नी की बात मानता। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता क्योंकि मेरा नौकर बहुत सुंदर था और उसकी पत्नी बदसूरत थी। मैं एक शादीशुदा महिला थी, लेकिन अब मैं अपने नौकर से शादी करना चाहती थी ताकि इसकी सौतन बनकर इसको सबक सिखा सकूं। मैं अपने पति से तलाक लेने की कोशिश कर रही थी। एक दिन मैंने अपने नौकर के साथ जो किया उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम प्रिया है। ये उन दिनों की बात है जब मेरी सरकारी नौकरी लगी थी। मैं एक बड़े से घर में रहती थी। मेरे बड़े घर में एक सर्वेंट क्वार्टर भी बना हुआ था कि मैं जब कोई नौकर रखूं तो उसको रहने के लिए जगह दे सकूं। और ऐसा ही हुआ। मैंने जब राजन को अपने घर नौकरी पर रखा तो उसको मैंने कह दिया कि अपनी फैमिली को यहीं लेकर आना। राजन बहुत ही खूबसूरत इंसान था। उसको जो भी देखता उसका दीवाना हो जाता, लेकिन मैं उसको जैसे ही देखती वो अपनी नज़रें चुरा लेता। मुझे उसकी ये बात बहुत बुरी लगती थी, मगर मैं खुद शादीशुदा थी। मेरा पति भी एक सरकारी ऑफिसर था, मगर मुझे किसी का ऐसे नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं लगता था। मेरे ख्याल में मैं तो इतनी खूबसूरत थी कि कोई मुझे नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता था। राजन के पास कौन सी परी थी जिसको देखने के बाद वो किसी की तरफ देखना पसंद नहीं करता था। ये बात मुझे एक अजीब सी परेशानी में गिरफ्त कर चुकी थी। एक दिन मैं अपने कमरे में थी। मेरा पति ऑफिस चला गया था। मुझे अपने पति पर हमेशा शक रहता था कि वो किसी लड़की से मिलने जा रहा है, क्योंकि वो अपने फ़ोन से बहुत सी लड़कियों से बातें करते थे। मेरा पति अक्सर रात को लेट आता और सुबह जल्दी से निकल जाता। मैं इस बात से बहुत परेशान थी, क्योंकि पहले तो मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो बदलने लगे हैं। इसीलिए मुझे आज ख्याल आया कि मैं अपने ऑफिस जाने से पहले पति के ऑफिस जाऊं। मैं घर से जैसे ही ऑफिस जाने के लिए निकलने लगी, सर्वेंट क्वार्टर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी और मैं सब कुछ भूलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भागी। वहां जाकर देखा तो राजन और उसकी पत्नी किसी बात पर लड़ रहे थे। मुझे देखते ही दोनों चुप हो गए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मालकिन, हमें माफ़ कर दीजिए, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं राजन की पत्नी को समझाने लगी कि तुम दोनों की बहुत तेज़ आवाज़ को सुनकर मैं यहाँ आई हूँ। तो राजन बीच में बोल पड़ा, मालकिन, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, इसकी कोई गलती नहीं है। वो तो मैं ही उससे लड़ रहा था। ये सुनकर मुझे राजन की पत्नी से जलन होने लगी, क्योंकि राजन तो बहुत ही सुंदर था और उसकी पत्नी मामूली सी शक्ल सूरत की थी, किसी भी तरह से राजन के लायक नहीं थी। फिर भी वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था, और एक मैं हूँ जो इतनी खूबसूरत हूँ, फिर भी मेरा पति बाहर की औरतों के चक्कर में लगा रहता है। मेरा दिल राजन पर आ गया था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं राजन को किसी भी तरह से अपना बना कर रहूँगी। मेरा पति भी तो यही कर रहा है। मैं अपने पति और राजन की पत्नी को मज़ा चखाऊंगी। जब तक एक औरत अपने पति की बेवफाई का बदला लेने पर आती है तो वो अपनी हया और इज्जत सब कुछ भूल जाती है, और अब मैं भी ऐसा ही कर रही थी। अभी तक मैंने राजन से ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैं ऑफिस चली गई, लेकिन सारे दिन मेरे दिमाग में बस यही सब चलता रहा। मैं घर जब वापस जा रही थी तो मैं फल लेने लगी और मुझे ख्याल आया कि मैं राजन के लिए भी फल ले लेती हूँ, उसको खुद देकर आऊँगी। इससे राजन मेरी तरफ देखेगा और सोचेगा कि मालकिन मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। मैंने आज 2000 के फल खरीद लिए और घर आ गई। घर आने के बाद मैं सर्वेंट क्वार्टर में फल देने गई तो राजन ने अपनी पत्नी से बोला, मालकिन से फल ले लो। मुझे दूर से ही मेरा शुक्रिया अदा किया। ये देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। अगले ही दिन मैंने उसकी पत्नी को अपने पास सेवा के लिए बुलाया था। ये वही हसीना थी जिस पर राजन दिलो जान से फिदा था। मैंने सीमा को अपने पास बुलाया और उससे उसकी बातें जानने लगी। क्या तुम्हें राजन कभी दुख पहुंचाता है? तो सीमा ने कहा, नहीं मालकिन, मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझे तकलीफ़ पहुंचाएं। वो तो कभी कभी जानबूझकर झगड़ा करता है और मैं जब रोने लगती हूँ तो मुझे मनाता है। वो मुझे कभी दुख नहीं पहुँचा सकता। ये सुनकर मैं जल भुन गई और मैंने गुस्से में बोल दिया कि तुम में ऐसा क्या है जो वो तुम पर
मर मिटा है। ये सुनकर सीमा बोली, मालकिन ये तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझ में कुछ तो है जिसकी वजह से राजन मेरा दीवाना है। ये सुनकर मैं उसे हैरत भरी नज़रों से देखने लगी। वही काली रंगत और बहुत ही बदसूरत सी थी। फिर बोली, राजन मुझे जो कहते हैं मैं वही करती हूँ। हमारे यहाँ पति को भगवान की तरह माना जाता है और मैंने भी अपने पति को अपना भगवान बना लिया। पति के लिए ऐसे बन जाओ कि वो तुमसे नज़र ही ना हटा सके, और मैं अपने पति के लिए ऐसी ही बन गई जैसे उनको चाहिए था। अब मेरे पति मेरे सिवा किसी को देखते तक नहीं है। ये सुनकर तो मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने सीमा को बोला, तुम तो बहुत ही शायराना बातें करती हो, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? उसको नीचा दिखाने के लिए पूछ लिया। सीमा बोली, मालकिन मैं तो कहीं तक भी नहीं पढ़ी हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ। ये बातें सुनकर मेरा दिल और जल गया। फिर मैंने बोला, क्या तुम्हारा पति कभी किसी औरत की तरफ नहीं देखता? मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछ लिया। तो सीमा बोली, नहीं मालकिन, मेरा पति किसी औरत की तरफ नहीं देखता और देखने का सवाल भी पैदा नहीं होता, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। उसने मुझसे अपने गरूर में इतराते हुए कहा। मैंने अपने दिल में कहा कि मैं तुम्हारे गरूर का इलाज कुछ ही दिनों में कर दूंगी। उस दिन मैंने खुद से एक बड़ा वादा किया था कि मैं सीमा की खुशियों को बर्बाद कर दूंगी, लेकिन मैं बाहर से मुस्कुराती रही और सीमा वहाँ से चली गई। अगले ही दिन मैंने अपनी गाड़ी निकाली और राजन से कहा कि मेरे साथ बाहर चलो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। कुछ गरीब औरतों को सिलाई मशीन देनी है। मैं एक NGO के साथ मिलकर काम करती थी, जो अनाथ बच्चों और गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन और कपड़ा देते थे, जिसको सिलने के बाद NGO में वापस दिया जाता था। मैंने राजन से कहा कि सिलाई मशीन भारी है, मैं नहीं उठा सकती, मुझे मदद हो जाएगी, और तो अगर कोई मर्द साथ होगा तो सही रहेगा। राजन मेरी बात सुनकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही मैंने उसको बोला, तुम बड़े ही अजीब किस्म के इंसान हो। मेरी बात सुनकर वो चौंक गया। मैं उसकी अकड़ को ठेस पहुंचाना चाहती थी। वो बोला, क्या मतलब है मालकिन? मैं अजीब किस्म का इंसान हूँ? आज तक मुझे किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, और मेरी पत्नी तो मेरी दीवानी है। राजन हंसकर बोला। मैंने भी उसको बोला, क्यों ना हो वो दीवानी तुम्हारी, वो कहाँ काली सी और तुम कहाँ गोरे लंबे चौड़े इतने हैंडसम हो कि कोई भी लड़की फिदा हो जाएगी। ये बात कहते हुए मैंने राजन को बहुत ही गौर से देखा। मेरी बात सुनकर राजन को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोला, ऐसी बात नहीं है मालकिन, सीमा तो दुनिया की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन औरत है। उसके रहते हुए किसी और की तरफ देखना भी मेरे लिए पाप है। मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी के बारे में एक भी लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। मैं उसकी ये बात सुनकर चुप रह गई। हमने सिलाई मशीन तीनों औरतों के घर पहुंचा दी। हम घर लौट रहे थे कि बात करते करते मेरे दिमाग में सुबह वाली बात ही घूमे जा रही थी कि अचानक से एक ट्रक से मेरी गाड़ी से टकराया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। जब आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। सारे शरीर पर पट्टी बंधी थी। उस कमरे में कोई नहीं था। मुझे दर्द का एहसास हो रहा था कि तभी एक नर्स कमरे में आई और बोली, आपको यहाँ एडमिट किया गया था, आप दोनों का एक्सीडेंट हुआ है, क्या वो आपके पति हैं? तो मैंने नामे सर हिला दिया। नर्स ने एक गहरी सांस ली और बोली, आप अपने हस्बैंड का नंबर दे दीजिए, उनको कॉल कर देते हैं। नर्स चली गई। मुझे राजन की चिंता हो रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे पति आ गए और मैंने बोले, मुझे बहुत चिंता हो रही थी, तुम्हारा नंबर भी नहीं लग रहा था, मैं बार बार तुमको कॉल कर रहा था। अविनाश मेरी हालत देखकर अफसोस जताने लगे और बोले, आज के बाद तुम गाड़ी नहीं चलाओगी। मेरा मोबाइल टूट चुका था। हम दोनों ने बहुत सारी बातें की। अविनाश मुझे घर ले जाने की ज़िद करने लगे, तो मैंने बोला कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब जाऊंगी। मेरी बात सुनकर अविनाश बोले, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, हालत तो राजन की ख़राब है, वो बेचारा तो अपाहिज हो गया, उसका तो पैर टूट गया है, उसके चेहरे पर बहुत चोट आई है, ना जाने उसकी बीवी अब उसके साथ रहेगी भी या नहीं। अविनाश बहुत ही कंजूस किस्म का इंसान था। वो मुझे ज़बरदस्ती घर ले आया। अब मुझे राजन की चिंता सता रही थी कि मेरी ज़िद और लापरवाही की वजह से उसके साथ इतना कुछ हुआ था। अब उसका क्या होगा? मेरा पति तो मुझ पर पैसे लगाने को तैयार नहीं है, तो उसका इलाज कैसे करवाएगा? वैसे तो हमारा सर्वेंट होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अविनाश से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती थी।
वो तो पहले भी जितनी सैलरी देता था उससे ज़्यादा काम करवाता था, अब तो उससे कोई काम नहीं होगा तो अब उसका क्या होगा। खैर अविनाश ने उसका जैसे तैसे करके इलाज करवाया और वो घर आ गया। मुझे राजन से बात करनी थी। मुझे ठीक होने में 1 महीना लग गया। जब मैं ठीक हुई तो सर्वेंट क्वार्टर में गई। वहाँ का नज़ारा देखकर मैं हैरान थी। अब तो उसकी पत्नी उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखती थी। उसको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी। उसके सारे काम सीमा ही करती थी। मैंने तो आज तक अविनाश की बातों का सीधे मुँह जवाब तक नहीं दिया था। राजन और उसकी पत्नी में आज भी बहुत प्यार था, जिसको देखकर मैं हैरान थी। आज भी वो अपनी पत्नी की तारीफ किए नहीं थकता था। मुझे बोल रहा था कि मुझसे ज़्यादा तो सीमा दुखी है। मुझे ये सुनकर गुस्सा आ गया और मैंने बोला, अगर तुमको अपना इलाज करवाना है तो मैं जैसा कहूँगी वैसा करना पड़ेगा। राजन ने मेरी बात सुनकर अपना सर झुका लिया और बोला, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगा। बस मुझे अपनी पत्नी के ऊपर बोझ नहीं बनना है, करना कुछ नहीं है। तुम जानते हो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ। राजन और सीमा मेरी बातें ध्यान से सुन रहे थे। मैंने बोला, प्यार से घर नहीं चलता और तुम्हारे साथ एक बच्चा भी है। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारा इलाज करवा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजन और सीमा ने मुझे एक अजीब सी नज़रों से देखा और बोला, मालकिन क्या शर्त है? उसकी इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया और बोली, मुझे मालकिन मत कहना, जो भी शर्त है समय आने पर बता दूंगी। मैंने उसको ऐसा बोलते हुए एक पेपर उसके आगे रख दिए और बोला कि इस पर साइन करना होगा, तभी तुम्हारा इलाज मैं करवाऊंगी। उस कागज़ में लिखा था कि राजन मुझसे 6 महीने बाद शादी करेगा। उसने मुझसे वादा किया है। मुझसे शादी करने के लिए उसने एक भारी भरकम रकम मुझसे ली है। इस कागज़ के बारे में राजन को कुछ पता नहीं था, बस उसको अपना इलाज करवाना था तो उसने साइन कर दिए। मैंने राजन और उसकी पत्नी को तसल्ली दी थी कि मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता था, चुप रहता था। उसको तो सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों की चिंता रहती थी। राजन को तो ये भी नहीं पता था कि उसने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए हैं। बस मजबूर होने की वजह से मेरी बातें मानता था। अब मैंने उसकी इलाज के लिए पैसे देने शुरू किए। मैं अब खुश थी कि 3 महीने बाद राजन का तलाक हो जाएगा और मैं भी अपने पति को छोड़ दूंगी। अब राजन पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। पूरे 5 महीने बाद राजन बिल्कुल ठीक हो गया। भगवान का ये शुक्र था कि बेवकूफ़ी और मोहब्बत की पट्टी पूरी तरह से मेरे आंखों पर नहीं बंधी थी। ठीक होकर अमन मेरे पास आया और उसने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे मैं आपको बता भी नहीं सकती, लेकिन उसने जो मुझे कहा था मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बता सकती हूँ। उसने मुझे सीधे सीधे शब्दों में एक बाजारू औरत बोला था। गलती उसकी नहीं थी, गलती तो मेरी ही थी। जब राजन का इलाज चल रहा था मैं उसके पास जाती थी, उसकी पत्नी को किसी न किसी बहाने से बाहर भेज देती और मैं राजन के पास जाने की कोशिश करती थी। उस समय उसको अपना इलाज करवाना था, इसलिए वो चुप रहता था। राजन बहुत ही अच्छा और साफ दिल इंसान था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो कब का फिसल चुका होता, लेकिन वो अपनी पत्नी के लिए बहुत ही वफादार इंसान था। राजन सीमा से बहुत प्यार करता था। वो उसको कभी भी धोखा नहीं देगा। वो मुझे ना जाने क्या क्या बोल गया। उसने मुझसे बोला, तुम किसी की भी सगी नहीं हो सकती हो, तुम अपना घर नहीं बसा सकती, तुम्हारा पति अपनी जान भी दे देगा तब भी तुम उसकी नहीं हो सकती। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था। चाहती तो उसको पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन मैं उसको पसंद करती थी और मुझे उसकी पत्नी और बच्चे का ख्याल आ गया, इसीलिए कुछ भी नहीं किया। राजन अब दूसरे शहर में चला गया और उसकी बातों ने मुझे सुधार दिया, लेकिन उसकी बातें आज भी मेरी नींद उड़ा देती है। अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। तो दोस्तों, आपकी क्या इस कहानी पे क्या राय है बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।